ये हम बात कर रहे थे डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट। फंक्शन दिया जा रहा था, पॉइंट बताया जा रहा था कि कहां पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। अब अगर डिफरेंशियबिलिटी पूरे डोमेन में चेक करनी हो, सिर्फ फंक्शन दिया जाए और कहा जाए कि इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करें, कोई भी फंक्शन दे दिया गया एंड देन कहा गया डिस्कस इट्स डिफरेंशियबिलिटी। पूरे डोमेन में डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए, डोमेन में तो इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स होंगे, तो हर जगह पे तो आप जाकर डिफरेंशियबिलिटी चेक कर नहीं सकते। तो पहले देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहां पे डिफरेंशियबिलिटी पे डाउट है। जैसे कॉन्टिन्यूटी में मैंने कहा था, सारे जो स्टैंडर्ड फंक्शन है, ऑल पॉलिनोमियल, ऑल रैशनल, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये सारे अब जहां जहां भी डिफाइंड है वहां पे कॉन्टिन्यूअस भी हैं, डिफरेंशिएबल भी हैं। ये सारे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है जहां भी इनकी वैल्यू मिलती है। जहां पे नॉट डिफाइंड होंगे उन्हीं पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल भी होंगे। फिर अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, रेशियो सब डिफरेंशिएबल होगा जहां जहां भी डिफाइंड होंगे। तो एक्चुअली हम चेक कहां पे करेंगे? जैसे कॉन्टिन्यूटी में मैंने कहा था, कुछ पहले डाउटफुल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जहां पे कॉन्टिन्यूटी पे डाउट है। वैसे ही डिफरेंशियबिलिटी के लिए पहले देखेंगे कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जहां पर डिफरेंशियबिलिटी पे डाउट होगा हमें। और वो पॉइंट्स कौन से होंगे? तो एक तो ऑब्वियसली अगर किसी पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी पे ही डाउट हो गया है तो डिफरेंशियबिलिटी पे तो डाउट होना ही है, क्योंकि जब आप यही श्योर नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी आप श्योर नहीं है। तो इसलिए डिफरेंशियबिलिटी के डाउटफुल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, हेडिंग दे दो, डाउटफुल पॉइंट्स फॉर डिफरेंशियबिलिटी। एक तो वही कि अगर फंक्शन एक से ज्यादा रूल से डिफाइंड है तो जिस जिस पॉइंट पे रूल चेंज हो जाए उस पॉइंट पे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी पे डाउट है। इनफैक्ट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों पे ही डाउट है जहां जहां भी रूल चेंज हो रहा है, यानी उन पॉइंट पे चेक करना जरूरी है जहां जहां भी रूल बदल रहा है। तो लिख लो, दोज पॉइंट्स वेयर द फंक्शन चेंजेस इट्स रूल, दोज पॉइंट्स वेयर द फंक्शन चेंजेस इट्स रूल are doubtful points for differentiability, are doubtful points for differentiability। तो जहां जहां भी रूल बदल जाए उन सारे पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी पे डाउट है। अगर इनफैक्ट इन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी पे भी डाउट होता है जहां जहां भी रूल बदल रहा है। फिर अगर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफ एक्स हो फंक्शन, यानी फंक्शन पे इंटीग्रल पार्ट लगा हो या फ्रैक्शनल पार्ट लगा हो, तो हमने कहा था कि इसके कॉन्टिन्यूटी पे डाउट होता है। कहां पे कॉन्टिन्यूटी पे डाउट होता है? जहां जहां भी एफ एक्स इंटीजर बन रहा होगा, बाकी सारे पॉइंट पे फॉर श्योर कॉन्टिन्यूअस है। तो वैसे ही जब कॉन्टिन्यूटी पे ही डाउट हो गया तो डिफरेंशियबिलिटी भी श्योर नहीं है जहां जहां भी एफ एक्स इंटीजर बनेगा। तो लिख लो, differentiability of integral part of fx or fractional part of fx are doubtful at all those points where fx is integer, at all those points where fx is integer। Continuity and differentiability both are doubtful at all those points where fx is integer। ठीक, अगर मॉड fx हो, किसी भी फंक्शन पे मॉड लग गया या साइनम लग गया, साइनम ऑफ fx, तो मॉड fx, साइनम ऑफ fx कि डिफरेंशियबिलिटी उन सारे पॉइंट पे डाउटफुल होगी जहां पे एफ एक्स जीरो बनेगा। क्योंकि अभी देखा था आपने, जैसे मॉड ऑफ एक्स -1, मॉड ऑफ एक्स -3, तो हम चेक कर रहे थे डिफरेंशियबिलिटी। तो
तो जहां भी एफ एक्स जीरो हो गया वहां पे मॉड एफ एक्स और साइनम ऑफ एफ एक्स की डिफरेंशियबिलिटी पे डाउट है। लिख लीजिए, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ मॉड एफ एक्स और साइनम ऑफ एफ एक्स, मॉड एफ एक्स और साइनम ऑफ एफ एक्स is doubtful at all those points where fx is 0, at all those points where fx is 0. तो अब अगर मैं आपको फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करने को कहता हूँ, कोई भी फंक्शन दे दिया और कहा कि इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करें, ये नहीं बोला कौन से पॉइंट पे चेक करें, तो फिर आप पूरे डोमेन में से पहले तो वो पॉइंट आइडेंटिफाई करोगे जहाँ जहाँ पे आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, उन पॉइंट्स पे चेक कर दो, बाकी पॉइंट्स पे तो आप कह दो कि डिफरेंशियबल है ही। और एक ऑप्शन तो फिर वो है ही है कि अगर ऐसा कोई फंक्शन है जिसका आप ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हो तो फिर अलग अलग भी जाने की जरूरत नहीं, आप ग्राफ ड्रॉ कर दो, ग्राफ पे वैसे ही दिखेगा कि कहाँ कहाँ पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, क्वेश्चन लिखेगा। fx is equal to 3x square minus 4x plus 5. This is when x less than 0. Two raised to x plus 4. This is when x lies between 0 and 1. Cos pi x plus 9 this is when x greater than or equal to 1. Discuss the continuity and differentiability of this function. Discuss the continuity and differentiability of this function. देखो इधर पहले तो कॉन्टिन्यूटी चेक कर दो और वो तो आप ओरली चेक कर दें वैसे ही। देखो इधर एक जीरो, एक्चुअली आप दो ही पॉइंट ऐसे हैं जहां पे इसकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पे डाउट है। कौन से दो पॉइंट? 0 and 1। आप बोलोगे पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, sine and cosine are always continuous and differentiable. Therefore, its continuity and differentiability is doubtful at only 2 points 0 and 1, जहाँ पे आपको चेक करने की जरूरत है। पहले 0 पे चेक करते हैं। एक 0 को अप्रोच करेगा तो लेफ्ट वाला लिमिट 5, राइट वाला लिमिट भी 5 बनेगा, यानी ये 0 पे कॉन्टिन्यूस है। x 1 को अप्रोच करेगा तो लेफ्ट बनेगा 6 और राइट भी बनेगा 6, क्योंकि ये cos पाई -1 होगा तो -3 + 9। तो ये थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस है, इसकी कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। तो लिख लो फंक्शन एफ एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन एफ एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। डिसकॉन्टिन्यूटी तो कोई भी नहीं है इसकी, यानी ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। नॉट डिफरेंशिएट करो इसको, तो डेरिवेटिव हो गया इसका 6x - 4 x लेस देन 0, 2 raised to x का डेरिवेटिव 2 raised to x log 2 when x lies between 0 and 1, cos pi x का डेरिवेटिव sin pi x और माइनस sin pi x और फिर pi x का डेरिवेटिव pi, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा -3 pi sin pi x। बोलो सही है? yes, cos pi x का sin pi x and then pi x का pi, sin pi x by 2 का डेरिवेटिव cos pi x by 2 and then pi x by 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो pi by 2, तो होगा ये 9 pi by 2 cos pi x by 2। दिस इज व्हेन x greater than 1। बोलो ठीक है ये?
इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन पाई एक्स एंड साथ में पाई एक्स का भी डेरिवेटिव लिखोगे विच इज पाई। इसको डिफरेंशिएट करोगे cos पाई एक्स बाई टू एंड देन पाई एक्स बाई टू का डेरिवेटिव पाई बाई टू। अब डेरिवेटिव चेक करते हैं। जब x 0 को अप्रोच करेगा तो लेफ्ट डेरिवेटिव -4, राइट डेरिवेटिव log 2 यानी 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल। x 1 को अप्रोच करेगा तो 2 log 2 और राइट से देखेंगे जब x 1 को अप्रोच करेगा तो ये भी 0 और वो भी 0, तो 1 पे राइट डेरिवेटिव है 0, यानी ये दोनों ही पॉइंट पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। तो अगर आप 0 के लेफ्ट में डेरिवेटिव देख रहे हो एल एफ डैश 0 तो ये -4 है। 0 के राइट में डेरिवेटिव देख रहे हो तो log 2 है। फिर आप 1 के लेफ्ट में डेरिवेटिव चेक करोगे तो 2 log 2 और 1 के राइट में चेक करोगे तो 0, यानी दोनों ही पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है 0 पे और 1 पे। तो लिख लो फंक्शन एफ एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 1। non-differentiable at x is equal to 0 and 1. Discuss the differentiability of the function f(x) is equal to sin x over 1 plus integral part of x। कॉन्टिन्यूस तो ऑब्वियसली ये थ्रू आउट है क्योंकि साइन फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, और मैंने इंटीग्रल पार्ट लिख दिया 1 प्लस मॉड एक्स लिखा है, मैंने बोला शायद मॉड लिखा इंटीग्रल 1 प्लस है 1 प्लस मॉड एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, साइन एक्स ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, तो इसके कॉन्टिन्यूटी पे तो कोई डॉट नहीं है और डिनोमिनेटर कभी 0 होगा नहीं क्योंकि 1 प्लस मॉड एक्स जो है हमेशा 1 या 1 से बड़ा ही रहेगा, तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन है यानी इसकी कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को बोल रहा हूँ, और डिफरेंशिएबिलिटी अगर चेक करना है तो डिफरेंशिएबिलिटी पे भी इसके कहीं कोई डॉट नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, कहाँ पे 0 पे, क्योंकि मॉड एक्स है तो जहां भी मॉड एफ एक्स आ जाए जिस जिस पॉइंट पे मॉड की वैल्यू 0 होती है वहां पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होता है। डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एक्चुअली वैसे तो मैं कर रहा हूँ कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, लेकिन आप कहोगे कि दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल, द ओनली डॉटफुल पॉइंट इज एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम सिर्फ 0 पे चेक करके देख लेंगे कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। करिए देखो, जैसा कि मैंने कहा कि ये फंक्शन अब सिंपली ये कहेंगे sin x always differentiable, mod x always differentiable except at 0, therefore this function is always differentiable, the only doubtful point is x is equal to 0। तो हम 0 पे चेक करते हैं, और जब भी किसी पॉइंट a पे डेरिवेटिव चेक करना हो f डैश a, तो बस एक ही फॉर्मूला याद रखो, क्या लिखते हैं f डैश a को, लिमिट x अप्रोचिंग टू a f x माइनस f a ओवर x माइनस। ये a पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला है f डैश a एफ एक्स माइनस एफ ए ओवर एक्स माइनस ए, क्योंकि हम 0 पे चेक कर रहे हैं तो लिखेंगे f डैश 0, f डैश 0 हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 एक्स माइनस 0, ये लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 एफ एक्स हो गया sin x ओवर 1 प्लस मॉड x f0 तो ऑब्वियसली 0 बनेगा ओवर x, तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दें तो ऐसे लिखा जा सकता है sin x ओवर x और एक 1 प्लस मॉड x, और जब x 0 को अप्रोच करेगा तो sin x ओवर x की लिमिट तो 1 हो गई, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और x को 0 रखेंगे तो मॉड x हो जाएगा 0, इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और ये लिमिट क्या है 1 है। अगर आप x को 0 रखोगे तो ये तो 1 बन गया और ये भी 1 बन गया sin x ओवर x, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है यानी डेरिवेटिव मिल रहा है 0 पे डेरिवेटिव 1 है, मतलब ये फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस ऑलवेज डिफरेंशिएबल। तो लिख लो देयरफॉर एफ एक्स इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल।
नेक्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू mod x minus 1 mod x minus 2 cos pi x by 2. Discuss the differentiability of this function. अगेन इसके कॉन्टिन्यूटी पे तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, मॉडुलस ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है, कोसाइन फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है. तो दिस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस. अगर आपसे कॉन्टिन्यूटी पूछा जाता है तो आप कहते हैं कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है, थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस है. हो गया? क्या है बोलो? ऑलवेज ये फंक्शन सिर्फ 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है. एक्चुअली पहले तो हमें चेक ही सिर्फ 2 बार करना, 1 पे और 2 पे. बाकी पे हम श्योर हैं कि ये डिफरेंशिएबल है. तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी सिर्फ 2 पॉइंट पे डाउटफुल है, 1 पे 2 पे. पहले 1 पे चेक करते हैं. 1 पे अगर चेक करेंगे f-1 तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 f(x) minus f1 x minus 1 f(x) given mod x minus 2 cos pi x by 2. f1 obviously 0 over x minus 1. अब देखो, चूंकि ऊपर आप मॉड देख रहे हैं, मॉड ऑफ x माइनस 1, तो अगर x को 1 प्लस लोगे, राइट हैंड डेरिवेटिव देखोगे तो x माइनस 1 पॉजिटिव होगा, मॉड हटाने पे कोई चीज नहीं. लेकिन जब आप लेफ्ट से चेक करोगे x 1 से थोड़ा कम होगा तो x माइनस 1 नेगेटिव होगा, मॉड हटाते ही बाहर माइनस साइन आएगा. तो दोनों डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं, राइट और लेफ्ट. अगर राइट डेरिवेटिव चेक करें 1 पे rf-1 लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 प्लस x 1 प्लस है, मीन्स x माइनस 1 पॉजिटिव है, ऊपर मॉड हटा दो कोई चेंज नहीं होगा. तो x माइनस 1 मॉड x माइनस 2 ओवर x माइनस 1. ये x माइनस 1 हो गया कैंसिल. और अब जब x को 1 रखेंगे तो देख लो cos पाई बाई 2 चूंकि 0 होगा तो ये बन जाएगा 0. तो राइट हैंड डेरिवेटिव 0 है. अगर x को 1 रखोगे तो cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 बनेगी और इसलिए राइट हैंड डेरिवेटिव 0 है. नाउ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करो. लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 माइनस x 1 माइनस मीन्स x 1 से कम, x 1 से कम तो x माइनस 1 नेगेटिव, मॉड हटाते ही बाहर माइनस साइन आएगा. तो नेगेटिव ऑफ x माइनस 1 मॉड x माइनस 2 cos पाई x बाई 2 ओवर x माइनस 1. फिर से ये x माइनस 1 हो गया कैंसिल. और फिर से जब x को 1 रखेंगे तो cos पाई बाई 2 0 होगा. तो 1 पे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों 0 है, यानी ये फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल है. f(x) इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट 2 पे चेक करना. 2 पे देखते हैं f'2. मॉड खोला तो x माइनस 2 वाला मॉड को नहीं खोला. खोल दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर हम x माइनस 2 चूंकि उससे फर्क क्या पड़ने वाला है, वो x माइनस 2 तो नीचे है ही नहीं ना. x माइनस 2 की वैल्यू तो वैसे भी 0 नहीं बन रही है ना, x को 1 रखने पे वो तो माइनस 1 ही बनता रहेगा, चाहे आप कुछ भी रख दो. नीचे x माइनस 1 है ना, तो मॉड इसलिए खोला कि नीचे वाला x माइनस 1 कैंसिल करना था. सर अगर हम खोल देते तो बाहर जैसे माइनस जहाँ लिखा है आपने वो प्लस हो जाता. जब हम x माइनस 2 को खोलते तो भी माइनस 1 आता है. तो उससे क्या होगा, cos पाई बाई 2 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी ना. cos पाई बाई 2 0 है तो 0 को आप किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, 0 होगा. प्लस रहे माइनस रहे, उससे क्या फर्क पड़ेगा. नाउ 2 पे चेक करते हैं. जब हम 2 पे डेरिवेटिव देखेंगे f'2 लिमिट x अप्रोचिंग टू 2
एफ एक्स माइनस एफ टू एक्स माइनस टू, एफ एक्स हो गया मॉड एक्स माइनस वन मॉड एक्स माइनस टू कॉस पाई एक्स बाई टू, एफ टू ऑब्वियसली जीरो है ओवर एक्स माइनस टू। जब आप इसका राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे आर एफ डैश टू, तो लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू टू प्लस एक्स टू के टू से थोड़ा सा ज्यादा है, टू प्लस है तो एक्स माइनस टू पॉजिटिव है, एक्स माइनस टू पॉजिटिव है तो मॉड हटाने पे कोई चेंज नहीं होगा, ओवर एक्स माइनस ये हो गया कैंसिल। अब जब इसमें x को 2 रखेंगे, देखोगे x माइनस टू तो कैंसिल हो गया, x को 2 रखेंगे तो ये 1 बनेगा और ये cos पाई बनेगा, x को 2 रख cos पाई की वैल्यू -1 तो एक 1 बन रहा है, एक -1 बन रहा है, तो ये डेरिवेटिव -1 है। बोलो सही है। और जब लेफ्ट डेरिवेटिव लेंगे एल एफ डैश टू, यही देख लीजिए तो जब आप लेफ्ट डेरिवेटिव लोगे तो 2 प्लस की जगह पे 2 माइनस हो गया और x 2 से कम है तो x माइनस टू नेगेटिव है, मॉड हटाओगे तो बाहर माइनस साइन आएगा, तो लेफ्ट डेरिवेटिव में बाहर माइनस साइन आ गया, फिर x 2 से कैंसिल हो गया, ये x को 2 रखेंगे तो ये 1 और ये -1, लेकिन एक बाहर माइनस आ गया तो मिलकर हो जाएगा +1, तो लेफ्ट डेरिवेटिव इसका +1 आ रहा है। तो 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि 2 पे राइट डेरिवेटिव -1 है जबकि लेफ्ट डेरिवेटिव +1 है, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। सर आपसे पूरे डोमेन में पूछा गया था तो आप क्या बोलोगे, दिस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट एट 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, या उल्टा बोलना चाहो तो आप कह दो कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2, बाकी सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो लिख लो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R एक्सेप्ट 2 को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R एक्सेप्ट 2। Next question. If x is equal to sine pi fractional part of x, discuss the continuity and differentiability of this function. Continuity and differentiability of this function. देखो जब भी इंटीग्रल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट हो तो उसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी डाउटफुल है जहाँ पे इंटीग्रल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इंटीजर बन जाए। वैसे भी साइन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट इंटीजर्स, तो हमें सिर्फ इंटीजर्स पे चेक करना है, बाकी सारे पॉइंट पे तो हम श्योर हैं कि कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूअस होगा एंड डिफरेंशिएबल होगा। तो लिख लो इट्स कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इज डाउटफुल एट only at integers, is doubtful only at integers. तो हम सिर्फ इंटीजर पे चेक कर देते हैं, नो सिर्फ इंटीजर जब बोल रहा हूँ तो इंटीजर भी कोई एक दो तो है नहीं, इनफाइनेटली मैनी इंटीजर्स हैं, तो सारे इंटीजर पे बारी बारी ना चेक करके हमने कोई एक जनरल इंटीजर ले लिया x इज इक्वल टू n और n पे चेक करके देख लेते हैं कि कॉन्टिन्यूअस या डिफरेंशिएबल है या नहीं। अगर n पे नहीं है दैट मीन्स किसी भी इंटीजर पे नहीं है, n पे है तो सारे इंटीजर पे है, चूंकि हम n तो कोई पर्टिकुलर इंटीजर ले नहीं रहे, एनी इंटीजर बोल रहे हैं। तो लिख लो सपोज x इज इक्वल टू n इज एनी इंटीजर, x इज इक्वल टू n
तो हम n पे चेक करेंगे। तो सीधा इन पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर देते हैं। अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो कॉन्टिन्यूस अपने आप ही है। इनफैक्ट डिफरेंशिएबल नहीं भी हुआ लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिल गया फाइनाइटली, तब भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम इंटीजर पे डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं f डैश n। क्या लिखते हैं? लिमिट x अप्रोचिंग टू n fx माइनस fn x माइनस n, fx माइनस fn ओवर x माइनस n। fx क्या है? ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू n। fx हमें गिवन है साइन पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। fn तो ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो होता है। अगर x को n रखोगे तो x को n रखोगे तो ये साइन पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ n होगा, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो रहता है तो ये साइन जीरो हो जाएगा। साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो गई, डिवाइडेड बाई x माइनस। बोलो सही है? इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x को अगर n प्लस एच कर दें तो लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो हो जाएगा, साइन पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ या रहने दो ऐसी, इन पे ही चेक कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बन रही है इन पे और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या। अगर आर एफ डैश एन लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू एन प्लस साइन पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को आप चाहें तो एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बोलो, लिख सकते हैं, नीचे एक्स माइनस। x चूंकि n प्लस है, n से थोड़ा ऊपर है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को आप n लिख सकते हैं। तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू n प्लस साइन पाई x माइनस, नीचे x माइनस। बोलो सही है? और ऊपर चूंकि साइन पाई x माइनस n दिखाई दे रहा है तो नीचे भी पाई x माइनस n लिख दिया और पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो ठीक है? ये ऐसा इसलिए लिख दिया कि अब ये फॉर्मूला बन गया साइन थीटा ओवर थीटा, क्योंकि ऊपर थीटा पाई एक्स माइनस एन था तो नीचे भी पाई लगा दिया और पाई से मल्टीप्लाई। और जब एक्स एन को अप्रोच करेगा तो ऑब्वियसली ये थीटा जीरो है, तो ये साइन थीटा ओवर थीटा है जिसमें थीटा जीरो है, तो साइन थीटा ओवर थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 1, बचा कि आपके पास सिर्फ पाई। तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव पाई है। राइट हैंड डेरिवेटिव एट n इज पाई, मतलब किसी भी इंटीजर पे हम राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे तो पाई मिलेगा। n चूंकि हमने एनी इंटीजर बोला है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, एल एफ डैश है, तो यहां पे n प्लस की जगह पे n माइनस बोल देंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट n, x n से कम ले रहा है, स्लाइटली लेस देन n, तो इंटीग्रल पार्ट क्या बोलोगे? x n से कम है तो इंटीग्रल पार्ट नीचे वाला इंटीजर पे आएगा, यानी कहाँ आएगा? n माइनस वन पे। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की जगह पे लिखेंगे n माइनस वन। तो ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू n माइनस साइन पाई x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x हो गया n माइनस वन। बोलो सही है? x माइनस। और अब ये हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू n माइनस साइन पाई, अंदर मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आ जाएगा पाई प्लस पाई n ओवर x माइनस। बोलो सही है? बोल दो। ये पाई अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा पाई x माइनस पाई n प्लस पाई। और अब ध्यान से अगर ऊपर देखें तो एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा साइन पाई प्लस थीटा, इस पूरे को थीटा पढ़ लो अगर, तो दिस इज साइन
180 प्लस थीटा, और साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू n माइनस साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई एक्स माइनस पाई एन, नीचे एक्स माइनस साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। बोलो ठीक है ये। और फिर वही बात, ऊपर चूंकि एंगल पाई एक्स माइनस पाई एन है तो नीचे भी पाई एक्स माइनस पाई एन बना देते हैं, यानी पाई से यहाँ पे डिवाइड कर दिया और पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो ठीक है ये। तो ये भी एंगल वही हो गया पाई एक्स माइनस पाई एन, तो ये बन गया साइन थीटा ओवर थीटा। पूरे को थीटा पढ़ रहे, किसको थीटा पढ़ रहे? पाई एक्स माइनस पाई एन को। तो दिस इज साइन थीटा ओवर थीटा, और ऑब्वियसली एक्स को एन रखेंगे तो थीटा 0 होगा, तो साइन थीटा ओवर थीटा तो 1 हो गया, बचा क्या आपके पास? माइनस पाई। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस पाई आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था? पाई। मतलब फंक्शन किसी भी इंटीजर पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बट कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइटली मिल गई। तो लिख लो देयरफॉर फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, यानी इसकी कोई डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस but non-differentiable at all integers, but non-differentiable at all integers. Always continuous but non-differentiable at all integers. वैसे इसको ग्राफ से भी चेक कर सकते थे हम इजीली इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते थे। अगर ग्राफ ड्रॉ करते, ऑल्टरनेट मेथड देख लो, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखें बड़ा क्लियर है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 1, चूंकि फ्रैक्शनल पार्ट रिपीट होता है हर 1 इंटरवल पे, तो जब फ्रैक्शनल पार्ट रिपीट होगा तो ये साथ साथ पूरा रिपीट होगा। तो दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1। लिख लो, दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 1। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पीरियोडिक होता है विद पीरियड 1। तो जब पीरियोडिक है विद पीरियड 1 तो हम सिर्फ 0 से 1 में ग्राफ ड्रॉ कर दें, वही रिपीट होता चला जाएगा। जो 0 से 1 वाला ग्राफ होगा वही कॉन्टिन्यूसली 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 रिपीट होता चला जाएगा। तो हम सिर्फ 0 से 1 में देख रहे हैं कि ग्राफ कैसा होगा। अगर x को 0 से 1 में लेंगे, लेफ्ट क्लोज राइट हो गया, तो y क्या बना? साइन पाई x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, लिख सकते हैं नहीं? और x 0 से 1 में है, x 0 से 1 में है तो इंटीग्रल पार्ट तो 0 हो जाएगा। तो बचा क्या? ये साइन पाई x हो गया नहीं? तो बोलो भाई, x 0 से 1 में है तो इंटीग्रल पार्ट 0 हो गया, तो बचा क्या? साइन पाई x, यानी इसका ग्राफ लेना है 0 से 1। तो अब सिंपली ये साइन थीटा हो गया, साइन थीटा का ग्राफ लेना आपको। x 0 से 1 में जाएगा तो जो इसका एंगल है थीटा वो 0 से पाई तक जाएगा। अगर x को 0 से 1 में वैरी करोगे, x कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 तक, तो ये एंगल 0 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? पाई तक। तो इसका ग्राफ वही ड्रॉ करोगे जो साइन थीटा का ग्राफ लेते हैं 0 से पाई तक। तो 0 से पाई तक साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है? देखिए, साइन का ग्राफ 0 से होता है ना आपका, बट ये ध्यान रहे 0 टू पाई नहीं है, 0 टू 1 है, क्योंकि अगर x 0 से 1 में लेंगे, वैसे भी देखो ना, अगर x 0 लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो 0 पे ये 0 से शुरू होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, हाफ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन पाई बाई 2 1 होगा, तो ये हाफ पे अपना पीक बना देगा। हाफ पे इसकी वैल्यू क्या बन गई? 1। और जब हाफ से आगे बढ़ेंगे
तो फिर ये एंगल जो है π/2 से आगे बढ़ेगा, फिर वापस गिरना शुरू होगा, पाई पे वापस आ जाएगा। यस, वैसे भी अगर आप 0 से पाई में साइन का ग्राफ देखो तो साइन ऐसे ही चलता है ना, 0 से पाई में ऊपर होता है। तो ये 0 से पाई वाला ही ग्राफ हो गया, क्योंकि x 0 से 1 में जा रहा है, बट जो इसका एंगल है वो 0 से पाई तक जा रहा है। और यही पीरियड है, आप यही ग्राफ देख लिया 0 से 1, इसका एक पीरियड में ग्राफ ड्रॉ कर दिया। दैट मीन्स कि यही ग्राफ अब कॉन्टिन्यूसली रिपीट होता जाएगा, ऐसे सेम यही ऐसे रिपीट होता। तो यही रिपीट होता रहेगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, आप आगे बढ़ते जाओ, रिपीट होता रहेगा। तो आप साफ देख रहे हैं कि ग्राफ कहीं ब्रेक तो होगा नहीं, क्योंकि यही ग्राफ कॉन्टिन्यूसली रिपीट होता रहेगा। तो ब्रेक कहीं नहीं होना है, यानी थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस है। लेकिन सारे इंटीजर पे कॉर्नर बनेगा, जैसे 1 पे कॉर्नर बन रहा है, इधर भी है तो ऐसे ही कंटिन्यू होगा, ऐसे ही कंटिन्यू। तो सारे इंटीजर पे कॉर्नर का फॉर्मेशन होगा, तो इसलिए सारे इंटीजर्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है। बोलो सही है? इधर भी ऐसे ही हो जाएगा ऐसे। तो जितने भी इंटीजर हैं सभी पे कॉर्नर बनेगा, यानी फंक्शन सारे इंटीजर्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is equal to mod x minus 1 minus 2, discuss the differentiability of this function. सीधा ग्राफ से करो, मैथमेटिकली करने में टाइम, और ग्राफ से क्या करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ को यूज करो। इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो, आपको दिख जाएगा कि कहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कॉन्टिन्यूअस तो ये थ्रू आउट है। अगर आपसे कॉन्टिन्यूटी पूछा जाए तो स्ट्रेट अवे कहें कि ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि देखो बहुत आसानी से आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, फोकस करोगे जो मॉड एक्स, जब हम मॉड एक्स लेते हैं तो v ड्रॉ करके टर्निंग पॉइंट ओरिजिन पे लेते हैं। हम मॉड एक्स नहीं दिखाई दे रहा, मॉड ऑफ x माइनस 1 दे रहा, तो v ड्रॉ करेंगे, टर्निंग पॉइंट कहाँ पे लेंगे, 1 पे। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 पहले ड्रॉ कर दिया, टर्निंग पॉइंट 1 पे लेकर ऐसे। ये कौन सा ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1। लेकिन हम मॉड ऑफ x माइनस 1 भी ले रहे हैं, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यही ग्राफ 2 यूनिट नीचे आ जाएगा। जो टर्निंग पॉइंट 1,0 पे है, ये कौन सा पॉइंट है, 1,0, ये 2 यूनिट नीचे आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 1,-2 पे, तो यहाँ जाएगा। तो जब हम मॉड ऑफ x माइनस 2 लेंगे तो यही ग्राफ जो है 2 यूनिट ऐसे नीचे आ गया। बोलो सही है? ये हो गया y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 2। अभी मॉड नहीं है, सिर्फ 2 सब्ट्रैक्ट किया। बोलो सही है? ये टर्निंग पॉइंट कहाँ पे आ गया, कहाँ गया, 1,-2 पे। इसका टर्निंग पॉइंट कहाँ था, 1,0, 2 यूनिट नीचे कर दिया। अब ये देख ले कि जब इस पूरे पे आप मॉड लेंगे, फिर से मॉड लगा हुआ है, तो जब इस पूरे पे मॉड लगाएंगे तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये हट जाएगा, ये ऊपर की तरफ इन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम इस पूरे पे मॉड लगाएंगे ऐसे, ठीक, तो अब क्या करेंगे कि जो एक्स एक्सिस के नीचे पोर्शन है ये, इसको ऐसे हटा देंगे। बोलो सही है? और इसको हटाकर इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो 1,-2 था नीचे, ये 1,-2 था, ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, 1,2 पे। बोलो हो जाएगा? तो ये ऐसे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये सपोज पॉइंट है 1,2।
ठीक है। तो ये जो आपको डब्ल्यू शेप दिखाई दे रहा है ये आपके फंक्शन का ग्राफ है, ये जो दिखाई दे रहा है डब्ल्यू शेप। ठीक है, रेड वाला जो ग्राफ है, नीचे तो अब कुछ है ही नहीं, नीचे वाले को हमने ऊपर इन्वर्ट कर दिया, तो नीचे अब कोई ग्राफ नहीं है। ये जो आपका ग्राफ है ये फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ है। कई बार सिर्फ ये पूछा जाता है कि कितने पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो हमें पॉइंट भी फाइंड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 कॉर्नर दिख रहा है कि यहाँ कॉर्नर बनेगा, कि यहाँ कॉर्नर बनेगा और एक यहाँ कॉर्नर बनेगा। दैट मीन्स कि 3 पॉइंट ऐसे हैं इस फंक्शन पे जहाँ पे ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, तो अगर मैं सिर्फ नंबर ऑफ पॉइंट पूछता तो बात खत्म हो गई, लेकिन मैंने पॉइंट पूछा था, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को कहा था। तो ये जो पॉइंट है ऑब्वियसली 1 पे, कौन सा पॉइंट है ये 1, 2, तो एक तो 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, एक तो 1 पे हो गया नॉन डिफरेंशिएबल, बाकी के ये 2 पॉइंट हो गए। ये कौन से 2 पॉइंट हैं, चेक करके देखो, ध्यान से देखिएगा। तो आप आसानी से चेक कर सकते हो कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया था, एक्चुअली ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 था। दैट मीन्स जब हम मॉड x माइनस 1 बोलते हैं तो ये वाला ब्रांच y इक्वल टू x माइनस 1 होता है, ये वाला ब्रांच नेगेटिव ऑफ x माइनस 1 होता है। तो ये y इक्वल टू x माइनस 1 था, 2 यूनिट नीचे ले गए थे, तो ये y इक्वल टू x माइनस 1 माइनस 2 था, यानी ये क्या था, y इक्वल टू x माइनस 3 है। तो एक्चुअल में अगर इसकी इक्वेशन हम देखेंगे तो इसकी इक्वेशन y इक्वल टू x माइनस 3 है, बोलो है या नहीं, x माइनस 1 और 2 यूनिट और सब्ट्रैक्ट कर दिया था। और जब ये y इक्वल टू x माइनस 3 है तो इसमें y को 0 रखेंगे तो x मिलेगा 3। दैट मीन्स कि x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 3 पे। तो ये वाला पॉइंट है 3, 0। ठीक है ये, और सिमेट्री से कह सकते हैं कि इधर 2 यूनिट ये है, 1 प्लस 2 है तो ये 1 माइनस 2 होगा, ये एक्चुअली कितना होगा, माइनस 1, 0 होगा। बोलो ठीक है ये। दैट मीन्स कि फंक्शन 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। कौन से 3 पॉइंट पे, -1 पे, 1 पे और 3 पे। बाकी सारे पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल होगा। तो लिख लो, दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स, -1, 1 एंड 3, -1, 1 एंड 3। तो अगर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तो ग्राफ से ही जाएं, मैथमेटिकली चेक करने जाओगे तो काफी टाइम लग जाएगा। पहले तो वो पॉइंट ही ढूंढने में आपको काफी टाइम लग जाएगा कि कहां पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें, कौन से पॉइंट पे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पे डाउट है। नेक्स्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू maximum of x and x square. Discuss the differentiability of this function. याद है, फंक्शन में पढ़ चुके हैं, इसका क्या मतलब होता है, मैक्सिमम ऑफ x एंड x स्क्वायर का दोनों ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू x स्क्वायर। मैक्सिमम का मतलब होता है जो ऊपर है, जो दोनों में ज्यादा है उसको मार्क कर देना है, वही फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ होगा। हो गया सभी का? दोनों ग्राफ ड्रॉ करो, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जो दोनों में ऊपर होगा वही आपके फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ है। देखो y इक्वल टू एक्स, पहले एक्स स्क्वायर ही ड्रॉ कर देते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बोलो सही है, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ना y इक्वल टू एक्स, ये लाइन हो गया, ये लाइन होगा ना y इक्वल टू एक्स। अगर आप इंटरसेक्शन चेक करोगे तो इंटरसेक्शन इनका 1, 1 पे आएगा और एक तो ऑब्वियसली 0 पे है ही है, ये बने। दोनों में मैक्सिमम ग्राफ लेना है, मैक्सिमम जो ऊपर है। तो अगर हम मार्क कर दें, जो मैं ग्रीन मार्क कर रहा हूँ ये एफ एक्स है, तो मैक्सिमम पहले ये है, कहाँ तक, ओरिजिन तक।
ओरिजिन के बाद चेंज हो जा रहा है मैक्सिमम, ये हो गया एक्स, एंड देन उसके बाद फिर से मैक्सिमम जो ऊपर चल रहा है, तो दोनों ग्राफ में पहले ऊपर ये चल रहा है, देन फिर ये ऊपर हो गया, और ऑब्वियसली दो कॉर्नर फॉर्म होगा, एक कॉर्नर फॉर्म होगा 0 पे, क्योंकि यहाँ से ऐसे आ रहा है, देन कॉर्नर फॉर्म करके लाइन बन गई, यहाँ भी एक कॉर्नर फॉर्म होगा, तो 2 पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 पे और 1 पे, जो दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड 1। अगर आप श्योर नहीं है कि कॉर्नर फॉर्म हो रहा है नहीं, ठीक है, यहाँ पर रूल तो चेंज हो रहा है, ऐसे आया फिर ऐसे आया, लेकिन हम श्योर नहीं है कि राउंड बनेगा या कॉर्नर बनेगा, तो आप इसको ब्रेक करके देख लेते हैं। अगर हम इसको ब्रेक करके लिखते तो देखो कैसे लिखते, एफ एक्स एक्चुअली 0 से पहले हम किसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं, और ये कौन था, एक्स स्क्वायर। 0 से 1 में हम किसको ले रहे हैं, एक्स को, और 1 के बाद वापस ले रहे हैं एक्स स्क्वायर को। तो हम फंक्शन को 3 रूल में ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, पहला रूल हो गया एक्स स्क्वायर जब एक्स लेस देन 0 है, दूसरा रूल हो गया एक्स जब एक्स 0 से 1 में है, और तीसरा रूल फिर से एक्स स्क्वायर हो गया जब एक्स 1 से बड़ा है। इक्वलिटी कहीं भी लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो जब कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो तो इक्वलिटी आप चाहे यहाँ पे लगा दो या यहाँ पे लगा दो, कोई फर्क, क्योंकि 0 पे इसकी भी वैल्यू 0 बननी है, इसकी भी वैल्यू 0, 1 पे इसकी भी वैल्यू 1 बननी है, इसकी भी, तो कहीं भी इक्वलिटी लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में। तो हमने इसी पे मान लो दोनों पे इक्वलिटी लगा दिया, ठीक है। ये अब कॉन्टिन्यूअस तो खैर वैसे ही दिख ही रहा है कि कॉन्टिन्यूअस तो है ही, हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो इसको सीधा डिफरेंशिएट कर दो, वो जो बताया था डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मेथड। अगर सीधा डिफरेंशिएट कर दें तो क्या होगा, डेरिवेटिव पहले वाले का 2x फिर 1 फिर 2x, ये जब x लेस देन 0 है, ये जब x 0 से 1 में, और ये जब x ग्रेटर देन 1। सीधा अगर डिफरेंशिएट कर दें, और अब दिख रहा है कि अगर 0 के लेफ्ट में डेरिवेटिव देखेंगे तो क्या आएगा, 0, 0 के राइट में आ रहा है 1, यानी 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं। 1 के लेफ्ट में डेरिवेटिव 1 आ रहा है, जबकि 1 के राइट में डेरिवेटिव 2 है, लेफ्ट डेरिवेटिव 1, राइट डेरिवेटिव 2 बनेगा, तो 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ऐसे चेक कर देने से फायदा ये भी हो गया कि आपको एक्चुअली डेरिवेटिव भी पता लग गया कि 0 के लेफ्ट में क्या डेरिवेटिव है, 0 के राइट में क्या है, 1 के लेफ्ट में क्या है और 1 के राइट। तो हमें दिख रहा है कि 0 के, अगर मान लो पूछा जाता एल एफ डैश 0 क्या होगा, 0 के लेफ्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, तो 0 के लेफ्ट में डेरिवेटिव 2 है। आर एफ डैश 0 क्या होगा, तो आर एफ डैश 0 1 है। एल एफ डैश 1 यानी 1 के लेफ्ट में डेरिवेटिव 1 है, और आर एफ डैश 1 2। तो 2 पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। नेक्स्ट, fx is equal to fx is equal to minimum of x and x cube. Discuss the differentiability of this function. देखो अगर आप दोनों ग्राफ ड्रॉ करें, बात ना करो, तो एक तो x ड्रॉ करना y इक्वल टू एक्स और एक x क्यूब है। पहले ही बता चुका हूं कि x क्यूब का जो ग्राफ होगा ये ऐसे होगा, ठीक है।
इनफैक्ट x के सारे ऑड पावर का ग्राफ यही रहता है, x3, x5, x7, कोई भी होगे ग्राफ ऐसा ही दिखेगा आपको, ठीक। और y इक्वल टू एक्स जो है, अभी आपने देखा था ऐसे जा रहा हूं, ठीक है। कुछ बोला आपने? तो ये y इज इक्वल टू एक्स। अगर इंटरसेक्शन चेक करोगे तो एक इंटरसेक्शन इनका 1 पे आएगा, 1,1 है ये, एक ओरिजिन पे ऑब्वियसली है और एक -1, आपको देखना है एक बार मिनिमम जो नीचे है, तो पहले नीचे ये है, बोलो ठीक है ये, देन ये है, देन ये हो गया और फिर ये हो गया, बोलो ठीक है ये। तो जो ग्रीन मार्क है ये एफएक्स का ग्राफ है, ये पहले नीचे, देन ये वाला पोर्शन हो गया, फिर ये। बड़ा क्लियर है कि 3 कॉर्नर फॉर्म होंगे, -1 पे, 0 पे और 1 दिख रहा है यहाँ पे, कॉर्नर पे ऐसे जाता, लेकिन यहाँ से शार्प टर्न हो गया इस तरफ से, यहाँ कॉर्नर फॉर्म होगा, यहाँ कॉर्नर फॉर्म होगा और यहाँ कॉर्नर फॉर्म। अगर आप वैसे नहीं श्योर हैं तो आप डिफरेंशिएट करके देख लेंगे, वैसे भी देखोगे तो -1 के लेफ्ट में देखेंगे तो ये वाला रूल काम कर रहा होगा, कौन काम कर रहा होगा, x3, 1 राइट में देखेंगे तो फिर रूल बदल जाएगा, x बदल। तो इस तरह से डेरिवेटिव चेक करके देख लो, 3 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो लिख लो दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1, 0 एंड 1। क्या हो गया आस्था, नोट कर लिया?